में बोला जा रहा है, माल्टो जी को बोला जा रहा है कि पी पैसा हाई है बोल रहा। हाँ। उसमें बहस जब हो रहा था, अगर पी पैसा यानी कि हमारा बात नहीं मानिएगा तो हम चला जाएंगे बोलता है। हाँ। तो चला जाने का जो बुद्ध में हम लोग देख रहे हैं कि कृष्णा जी पहले पैसा का विरोध करते थे, अब पैसा को लेकर के समर्थन कर रहे हैं। ये का कहना ये था कि विल्किंसन रूल यहाँ ऑलरेडी लागू है, तो पैसा कैसे लागू हो सकता है। इस पे आपका तमाम विधायक चुप हैं, 28 विधायक आदिवासी हैं जो चुप हैं। पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग पैसा को लेकर बात करेंगे। पैसा को लेकर हर तरफ में ये होना जा रहा है कि पैसा अगर लागू नहीं होता है इसी साल या इसी सरकार में, तो समझ जाइए कि आदिवासी का जो ये मौका है ये हाथ से गवा जाएगा। तो तमाम आदिवासी विधायक, 28 आदिवासी विधायक, टीएससी के सभी मेंबर और तमाम हमारे आदिवासी का जितने भी शोषण व्यवस्था, संताल समाज के माझी बाबा परगना हो, चाहे हो समाज का ये मुंडा या मानके मुंडा, जितने भी आदिवासी शोषण व्यवस्था के तमाम लोगों से पैसा कानून पे चर्चा होनी चाहिए और पैसा कानून पे बात करना चाहिए और तमाम विधायक लोगों को भी समझना चाहिए कि पैसा कानून जल्द लागू होना चाहिए। लेकिन पैसा कानून पे हम लोग देखते हैं कृष्णा हंसदा जी ये बहुत प्रकरण से बात रख रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि ये तमाम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके हम लोग मीटिंग बैठक माझी वालों का रख रहे हैं, तमाम चीज़ों से पैसा को लेकर रख रहे हैं। लेकिन कुछ सोशल मीडिया में हम लोग देख रहे हैं कि कृष्णा जी पहले पैसा का विरोध करते थे, अब पैसा को लेकर के समर्थन कर रहे हैं। ये बड़े हैं। तो कृष्णा ये हंसदा पे बड़ा आरोप लगा है। आपका ये जो आरोप क्या लगता है, पैसे का आप पहले विरोध करते हैं फिर अभी समर्थन करते हैं, अभी क्या कर रहे हैं, थोड़ा बताइए इस बारे में। जी, सबसे पहले पब्लिक एक्शन न्यूज के तमाम दर्शकों को मेरे ओर से जोहार और नमस्कार। कि पत्रकार महोदय के द्वारा पूछे गए सवाल का मैं समर्थन करता हूं कि जो पूछ रहे हैं कि मैं पहले विरोध करता था और अब मैं समर्थन कर रहा हूं, उसका कारण है कि आज ये जब विरोध करता था मैं 2009 से लेकर 12-13 उधर मैं विरोध करता था। विरोध में मैं यह प्रचार भी करता था क्योंकि झारखंड में ये 5वें अनुसूचित क्षेत्र में जब भी कोई कानून केंद्र सरकार का बनाए या राज्य सरकार का बनाए वह सीधे रूप से लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर पैसा कानून 1996 में बनने के बाद उसको जो भी मॉडिफिकेशन करना था 1 साल के भीतर करना था, लेकिन 1 साल के भीतर कुछ भी ये किसी तरह का कोई छेड़छाड़ या उसमें परिवर्तन नहीं किए तब हूबहू लागू करना चाहिए था। लेकिन इसमें कानूनी अड़चन ये है कि कोई भी केंद्रीय कानून जब झारखंड के अनुसूचित जिलों में आते हैं तो वह यहाँ पर जो पूर्व से चले आ रहे रूढ़ी प्रथा व्यवस्था है उस व्यवस्था से कोई भी ऐसा कानून ना हो जिससे असंगत ना हो। तो यहाँ पर नियमावली जब वो अधिनियम बनाया, हिंदी में उसको अधिनियम बोलता है, पैसा अधिनियम 1996, जब अधिनियम बनते हैं तो राज्य सरकार राज्यपाल के निर्देशानुसार ये आपका टीएससी उसको आपका ये नियमावली बनाते, नियमावली बना करके या फिर टीएससी के मार्फत पास होकर के राज्यपाल उसको अनुशंसा करते कि यह कानून यहाँ पर ठीक है, चलने लायक है। तो इस तरह का नहीं होने के कारण हमने विरोध किया था। अब यहाँ पर क्या है कि पूरा पब्लिक डोमेन से पैसा नियम कानून का जो अधिनियम है उस अधिनियम का यहाँ पर अभी पंचायत राज ने कानून बना करके यह पब्लिक डोमेन में लाए और रूढ़ी प्रथा से के संगत बनाए हैं, इसलिए हम इसका अब समर्थन करते हैं। बिल्कुल, हम लोग तमाम चीज़ों हम लोग सोशल मीडिया में हम लोग देख रहे थे, क्या कि हम भी अचंभित हो गए थे कि आपने पैसा कानून को लेके इतना अच्छा सा मतलब आप माझी बाबा लोगों को, मुंडा मानकी को लेकर आप यहाँ पे सम्मेलन करा रहे हैं। और पहले का वीडियो हमने अचानक देखा तो हम भी सोच गए कि कृष्णा हंसदा जी विरोध पहले करते थे, अभी समर्थन करते हैं। ये बड़ा मामला है। इस मामला को लेकर उन लोगों को क्या आप संदेश देंगे कि पहले क्या था और अभी क्या है? देखिए, मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा, जो लोग भी न्यूज़ ट्रोल कर रहे हैं, अच्छा है लोग विचार करें। जब हम 2009 के बाद यह बोलना शुरू किए थे कि तब कुछ लोग तथाकथित बुद्धिजीवी लोग, नाम नहीं बोलूँगा, इसे मानने के लिए तैयार नहीं थे। इन लोगों के कंप्लेन पर धार दिसो माझी परगना महल में हमें कारण बताओ नोटिस जारी कर उनके समझ पेश होना पड़ा था। हमें पत्थलगाड़ी पर 13-3 का लिखने पर देशद्रोह का मुकदमा लगाकर जेल जाना पड़ा। तब बुद्धिजीवी मंच के लोगों ने 13-3 का में ऐसा कुछ नहीं है बोलकर मखौल उड़ाया।
सलखान मुर्मू ने तो हमें कैद उम्र कैद देने तक का वकालत राज्यपाल से लिखित में किया, और 2024 में इस संदर्भ में पुनः मुझे 13(3) का मास्टरमाइंड बताते हुए कानूनी कार्रवाई करने के लिए गृह मंत्री भारत सरकार को लिखा। तो सवाल हो रहा है, ये जब कौन लिखा? 13 सलखान मुर्मू लिखा, यदि 13 पेशा कानून 13(3) का विस्तारीकरण है, तो पत्थलगाड़ी में अंकित सभी अनुच्छेद संवैधानिक होने के बावजूद हम पर देशद्रोह लगाकर बुद्धिजीवी मंच के लोगों ने गिरफ्तार कराकर जेल क्यों भेजा? माइक सामने करो। तो क्यों भेजा, ये भी सवाल उठ रहा है। शायद पेशा नियमावली का इसलिए भी विरोध हो रहा है क्योंकि हमारी सभी बातों को एक एक कर संवैधानिक बता रहे हैं। मतलब अभी आप पहले पतलगाड़ी में जब जो कानून को आपने यानी कि सिलापट यानी जो पत्थर में लिख करके जो लोगों को दिखा रहे थे, वही वाला पेशा कानून में आ रहा क्या? जी बिल्कुल, वही चीज तो आज अभी कानूनी दर्जा जब प्राप्त हो रहा है, तो अब ये जो उस समय पेशा के समर्थक लोग अब ये पेशा का खिलाफ में हमारे खिलाफ में लग गए। तो बात ये हो रहा है, भाई हम गलत है या कानून गलत है? सवाल ये पैदा हो रहा है। यदि 13(3) का विस्तारीकरण ही पेशा नियमावली बन के आ रहे हैं, तो हमारे लिए रूढ़ी प्रथा को जितना बल मिल रहा है, उसके पहले तो पेशा कानून में तो ये बात उल्लेख नहीं था। पूरा 2 पेज का है, उसमें कुछ समझ में भी नहीं आएगा, हूबहू लागू नहीं कर सकता है। तो ये लोग हमारे बुद्धिजीवी जो तथाकथित अपने से स्वयंभू बुद्धिजीवी कहते हैं, तो ये लोग को अध्ययन करना चाहिए कि आज हम 28 सालों में हम झारखंड के आदिवासी हम क्या क्या खो रहे हैं, क्या खोए। कानून नहीं बनने से क्या हम जमीन बचा पा रहे हैं? कानून नहीं बनने के बाद क्या आदिवासी जल जंगल जमीन उनकी खान खनिज संपदा पर आधिपत्य जमा पा रहे हैं? उसका रॉयल्टी मिल रहा है? क्या आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं, सामाजिक रूप से सशक्त हो रहे हैं? आज यदि पेशा का नियमावली यदि बन के आ रहे हैं, इसमें गांव को सशक्तिकरण मिल रहा है, शक्ति मिल रहा है, जुडिशियरी शक्ति मिल रहा है, न्यायिक शक्ति मिल रहा है। एक बात हम पूछना चाहेंगे, यहाँ पे कोलान में कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे थे, कल परसों हमको ये भी बताया गया कि पेशा कानून के खिलाफ हम यहाँ पे आपका न्यूज बाइट में देना चाहते हैं। तो हमने उनको पूछा पेशा कानून का रूल को आपने पढ़ा? तो उन्होंने बोला कि हमने पेशा कानून का रूल को नहीं पढ़ा, इसीलिए हम बोले तो आपने अगर पढ़ा नहीं तो पहले पढ़ लीजिए, फिर हमारे पास हम तो मीडिया है, आपका बात को भी हम आपका ऊपर तक ये करेंगे, आप जिसको पहुंचाना चाहते हैं उनके पास पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले पढ़ लीजिए। तो उनका कहना ये था कि विल्किंसन रूल यहाँ ऑलरेडी लागू है, तो पेशा कैसे लागू हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जो भी प्रविध विधियां है, विल्किंसन रूल चाहे CNT SPT का रूल आज नहीं 1837 से लगे हुए हैं, कानून है ना। जब 1837 से कानून विल्किंसन रूल है, 1908 से CNT लागू है, तो फिर हम क्यों आज हम अपने जमीन अपने संसाधन को नहीं बचा पा रहे हैं? सवाल हमको ये भी उठाना है, क्यों नहीं बचा पाए? हम क्या कोल्हान का एक भी आयरन ओर का माइंस ले पाए? जबकि पेशा रूल्स अभी जो आ रहे हैं, इसके मुताबिक हम खान खनिज और गौण खनिज वनोपज पर हम अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। ये हमको अध्ययन करना पड़ेगा। पेशा आने से विल्किंसन रूल का कुछ होगा कि मतलब वो हट जाएगा, क्या होगा? देखिए, ये पेशा रूल से यदि लागू हो जाएंगे तो विल्किंसन रूल मजबूत पेशा आपका ये CNT SPT एक्ट और मजबूती मिलेंगे, क्योंकि अभी तो 36 प्रकार का जुडिशियरी पावर ग्राम सभा को प्राप्त होंगे। माझी परगना मन की मुंडा नहीं, ग्राम सभा को, पारंपरिक ग्राम सभा को। जब पारंपरिक ग्राम सभा को ये मिल जाएंगे, तो उसका विल्किंसन रूल के तमाम अनुच्छेदों का उपयोग करते हुए जमीन वापसी का भी अधिकार आपको दिया जा रहा है। आज तक तो वापसी का अधिकार नहीं दिया है, आपने एक भी वापस नहीं कराया। उसी तरह जितने भी ग्राम सभा के अधीन गांव में आदिवासियों का जमीन को गैर कानूनी तरीके से हस्तांतरण किए गए हैं, जो आज उपायुक्त के माध्यम से हो रहा है, यह काम पूरी तरह से ग्राम सभा में हस्तांतरित हो जाएंगे। बिल्कुल, अभी हम लोग तमाम चीजों को देख रहे हैं, लेकिन इस पे आपका तमाम विधायक चुप हैं, 28 विधायक आदिवासी हैं जो चुप हैं। उन सभी को क्या कहना चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहते हैं आप, और तमाम हमारे लोगों के लिए बस क्या संदेश रहेगा आपका? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप व्यक्तिगत लाभ को छोड़ करके समाज हित में निर्णय ले। मैं विधायकों से यही अपील करूंगा। साथ में मैं सरकार को भी यही अपील करना चाहूँगा, यदि आपके रहते अबुआ सरकार के नाम से जो आप बने हुए हैं, आप यदि ये पेशा नियम वाले लागू नहीं कराए, तो आने वाले सालों में जो चुनाव होगी
उस चुनाव में आपको आदिवासी माफ नहीं करेगा। इसलिए मेरा अपील है सरकार से भी और तमाम विधायक और टीएससी अभी बने नहीं है, लेकिन टीएससी के तमाम सदस्यों से भी मेरा अपील रहेगा कि कानून जो है आदिवासी हित में बनाए गए हैं ड्राफ्ट, इसीलिए वह ड्राफ्ट को अविलंब टीएससी पास करके गवर्नर के पास भेजा जाए, अविलंब इसको लागू करने का पहल किया जाए। बिल्कुल। अन्यथा हम लोग 15 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, अन्यथा हम लोग कंटेम्प्ट का केस फाइल करेंगे। जो विधायक आज पेशा ये कानून के खिलाफ में गुमराह करने का असंवैधानिक वर्ड लिख करके दिया है पंचायती राज विभाग में, वह हम लोग आरटीआई के माध्यम से मांग चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं। हम लोग उनके विरुद्ध भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करेंगे। एक दोनों मंत्री है, दोनों मंत्री का हम लोग बयान, हम लोग उसका जो राइटिंग है अपना पेड में लिख के दिए हैं। हम लोग पंचायती राज विभाग से हम लोग मांग चुके हैं और हम मान लोग लिया जाए आप विधायक के नाम से कोर्ट ऑफ कंटेक्ट कर दिए, हाँ। उनका क्या होगा? आप कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश के विरुद्ध बोलेंगे, अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा उनके विरुद्ध क्या कर सकता है। हो बिल्कुल। सकता है विधायक की भी जाए, उसका हो सकता है मंत्री पद भी चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये तो कोर्ट का मामला है, मैं उस पर ज्यादा व्याख्या नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट मतलब समझ जाइए, कोर्ट का अपना अधिकार अपना जो होता भी है उनका हाँ, ये अधिकार होगा। तो तमाम और जनता को क्या ये संदेश देना चाहते हैं पैसा को लेके, किस तरह का ये वो लोगों को आवाज उठाना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, आज जो भी भ्रम ऐसे फैला रहे हैं कि पैसा के विरुद्ध में लोग बहुत कोई कह रहे हैं कि जेपीआर के तहत हो रहा है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी केंद्रीय कानून आता है तो कोई ना कोई विभाग यहाँ बनाएंगे ना उसका नियमावली। तो यहाँ पैसा कानून आया, डायरेक्टली लागू नहीं होता है, तो कोई विभाग उसको नियमावली बनाएगा। तो कौन विभाग यहाँ बनाएंगे? पंचायती विभाग है ना बनाएगा। तो आज जब 2009 से चुनाव पंचायत जेपीआर के तहत चुनाव हुआ, तब तक वो लोग जो विरोध करने वाला लोग विरोध नहीं किया। आज जब पैसा नियमावली आ रहे हैं, ये पैसा के तहत चुनाव होंगे, पैसा के तहत हमको अधिकार मिल रहा है, रूढ़ी और प्रथा के संगत कानून विस्तारीकरण हो रहा है, तब ये लोग विरोध करना शुरू कर। इसीलिए मैं तमाम दर्शकों से भी अपील करूंगा कि ऐसे आज भारत में कोई ऐसे गैजेट नहीं है जो पी पैसा के नाम से बना हो और देश कानून और संविधान से चलता है। माल्टो जी, इसमें माल्टो जी उसमें बोला जा रहा है, माल्टो जी को बोला जा रहा है कि पी पैसा है ये है बोल रहा है। हाँ। उसमें बहस जब हो रहा था, अगर पी पैसा यानी कि हमारा बात नहीं मानिएगा तो हम चला जाएंगे बोलता है। हाँ। तो चला जाने का जो बुद्धिजीवी चला जाएंगे बोल रहा है, उसका ये एक्सप्रेशन से हमको देखने से लग रहा था कि उनके अंदर में डर भी है कहीं। डर भी है। सही बात ये है कि आप ऑर्डर जो है ये पी पैसा के नाम से नहीं है, और कानून जो बनी है द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। तो आप वो बोल रहा है पी कितना बार लिखा है? पी बोल रहा है 2 बार, तो हम बोल रहा है दा भी तो 2 बार लिखा है। हाँ। तो टीपीटी पैसा आप बोलिए तब, टीपीटी पैसा द पंचायत है ना, द प्रोविजन ऑफ द फिर आया, तो आप टीपीटी पैसा लिखिए, पी पैसा क्यों बोलेंगे आप? ये भी तो हो सकता है। वो नहीं मान रहा, बोलता है नहीं पी पैसा ही होगा। ये भाई अपने से यदि आप उत्पत्ति करोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? बिल्कुल, वो संसद हाँ। तो नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ज्यादा आप बुद्धिमान तो नहीं हो। यदि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस नहीं कर सका तो कौन सा बुद्धिजीवी है रे बाबा? ये बिल्कुल अपने आप को ये बुद्धिजीवी बोलता है और हाई कोर्ट को कन्विंस नहीं कर सकता है, बिल्कुल। और हाई कोर्ट का आदेश को बोलता है पी के लिखा है। तो यही बात को हम लोग कंटेम्प्ट में डालेंगे कि ये बिल्कुल। पी की लिखे। हाई कोर्ट का कोई भी जज सम्मानीय है, उनका आदेश जो है मान्यता है ना। तो ये आप बुद्धिजीवी लोग बोल रहा है कि जज लोग इस तरह करके पी के लिखा है, तो ये लोग सब का सब कंटेम्प्ट में जाएंगे बहुत जल्द। बिल्कुल। हम लोग इस बारे में माल्टो जी से भी अगर मुलाकात होता है तो हम जरूर उससे ये इस बारे में हम उससे इंटरव्यू करेंगे। माल्टो जी से जितना जल्दी हमारा मुलाकात होगा, देखते हैं कहाँ मुलाकात होता है। अगर उनके द्वारा मुलाकात हो चाहे हमारे द्वारा मुलाकात होगा तो जरूर इंटरव्यू लेंगे इस बारे में। और तमाम हम लोग पैसा को लेकर के जो भी आप लोग सोच रहे हैं, हम पैसा के ना समर्थन है ना विरोधी है, हम आप लोगों का माध्यम बने हुए हैं। और आप लोग को माध्यम ये को लेकर के, इस पैसा को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, आपस में बातचीत करिए और इसी सुनहरा मौका को खोने का ना सोचे। और तमाम मीडिया या जितने भी हमारे एमएलए हो, चाहे हमारे जितने भी स्वशासन व्यवस्था के लोग हैं, चाहे हमारे
जनता है, हमारे लोग हैं, जितने बुद्धिजीवी है, सब सभी से सोचना चाहिए। और तमाम हमारे पब्लिक एक्शन न्यूज बने रहने के लिए इस वीडियो को तमाम जन जन तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उम्मीद करते हैं कि अंतिम तक बने रहने। आप सभी को धन्यवाद। जोहार। जोहार।